Hello everyone, how are you? Today we will learn exercise 4.3. Question number 1. Draw the graph of each of the following linear equations in two variables. यहाँ पे सारी इक्वेशंस गिवन है आपको, 4 इक्वेशन गिवन है, उसका ग्राफ बनाना है आपको। तो ग्राफ बुक के अंदर हम ग्राफ बना लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आपको ये जो इक्वेशन गिवन है उसका ग्राफ बनाना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी वेरिएबल्स होगा, जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनमें से कोई एक वेरिएबल्स की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी, सपोज करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स एंड वाई मिल गए, उसके बाद आप इजीली ग्राफ के अंदर वो पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो, और वो पॉइंट को अगर आप ज्वाइंट कर लोगी तो आपको लाइन मिल जाएगी। तो सिंपल है, ये जो इक्वेशन है उसको आप वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जरूरी नहीं है वाई के फॉर्म में ही कर सकते हो, एक्स के फॉर्म में भी कर सकते हो आप कन्वर्ट, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू वाई फॉर्म, तो हम वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि वाई इज इट इज ओरिजिनल इक्वेशन हमारा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। अगर हम वाई यहाँ पे रहने देते हैं, वाई के फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस एक्स। क्लियर? तो यहाँ पे आपको वैल्यू सपोज करनी है कि फर्स्ट नंबर पे सपोज करो कि अगर आप x इज इक्वल टू 0 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, x की वैल्यू 0, तो y कितना मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू 4 माइनस 0, यानी कि 4 मिलेगा। अगर आप x की वैल्यू ले रहे हो 1, तो y कितना मिलेगा, 4 माइनस x की जगह पे 1 पुटअप कर लो, तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3। सिमिलरली अगर आप x की जगह पे 2 पुटअप कर रहे हो या फिर -1 पुटअप कर रहे हो तो भी चलेगा। तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। क्लियर? तो यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स मिल गए हैं, तो आप ग्राफ बना लो यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस बना ली है, वाई एक्सिस बना ली है। उसके बाद आपको पॉइंट को प्लॉट करना है, तो ये इजी है, आप थर्ड चैप्टर के अंदर करके आए हो भाई कि एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, तो यानी पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे आएगा। ये हो गया आपका पॉइंट 0,4। फिर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया आपका 1,3। x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, तो पॉइंट हो जाएगा आपका ये। बाद में क्या करना है आपको, ये जो तीनों पॉइंट्स है उसको ज्वाइंट कर लेना है। तो ये आपकी लाइन मिल गई। मैंने आपको बताया था कि लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होती है उसका ग्राफ बनाओगे आप, तो वो हमेशा आपको लिनियर लाइन बनेगी। क्लियर? तो लाइन उसको नाम दे दो ए बी, या तो फिर पी क्यू, कोई भी आप नाम दे सकते हो। ये उसका रिक्वायर्ड ग्राफ हो जाएगा, रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसके जैसा ही है, डिट्टो ओरिजिनल इक्वेशन आपको गिवन है फ्रेंड्स, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। वाई के फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स लिखोगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x माइनस 2। क्लियर? तो यहाँ पे भी आप एज्यूम कर लेना x की वैल्यू, x की वैल्यू लेके y फाइंड कर लेना, 3 पॉइंट्स फाइंड कर लेना, बाद में आप ग्राफ बना लेना। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पे आपको y के फॉर्म में ही इक्वेशन गिवन है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम x की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। सपोज हमारा x इज इक्वल टू 0 है, तो y क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 मल्टीप्लाई बाई 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 लेते हैं, तो y कितना मिलेगा, 3 इंटू -1, y की वैल्यू हो जाएगी -3। सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू हम +1 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, y की वैल्यू हो जाएगी 3। x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी हम प्लॉट कर लेते हैं, ये पॉइंट लेके ग्राफ बना लेते हैं।
x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा ओरिजिन हो जाएगा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा पॉइंट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -3, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। उसके बाद x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। ये तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लोगे तो भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एंड आप देख सकते हो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन में से। वेरी गुड। तो मैंने ये थियरी में आपको पढ़ाया था, अगर आपका इक्वेशन y इज इक्वल टू mx टाइप का है, y इज इक्वल टू mx, m यानी कांस्टेंट टर्म होगा कोई भी, यहाँ पे आपका जो c है कांस्टेंट टर्म वो 0 है, y इज इक्वल टू mx टाइप का इक्वेशन है, तो आपका जो ग्राफ होगा वो हमेशा ओरिजिन में से ही पास होगा। तो ये याद रखना बच्चों। उसके बाद यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ओरिजिन इक्वेशन लिख देना है। ओरिजिन इक्वेशन क्या है भाई, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। आपको y फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो y को एज इट इज रखो और 2x को इस साइड ले जाओगे तो 3 माइनस 2x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। उसके बाद आपको x की वैल्यू एज्यूम करनी है। अगर आप x इज इक्वल टू 0 ले रही हो तो y आपका कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो आपकी y की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3 मिल गया। उसके बाद हम एज्यूम कर लेते हैं कि x की वैल्यू अगर 1 है, x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 इंटू 1, 2 1 सा 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। अगर हम ले लेते x की वैल्यू -1 ले लो या तो फिर x की वैल्यू 2 ले लो, तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 2, 2 2 सा 4, 3 माइनस 4 -1, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। आपके पास तीनों पॉइंट है तो आप ग्राफ के अंदर प्लॉट करके इजीली लाइन बना सकते हो। तो होमवर्क में ये बना लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214। ये एक पॉइंट गिवन है आपको 2,14। तो यहाँ पे गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, 2 लाइन्स की इक्वेशन आपको बनानी है। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, वहां पे और कितनी लाइन्स होगी और क्यों। तो आपके पास पॉइंट है फ्रेंड्स 2,14। तो क्या करना है आपको, तो अगर आप x की वैल्यू 2,14 गिवन है तो x की वैल्यू 2 ले सकते हो एंड y की वैल्यू ले सकते हो 14। और यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए अगर मैं x प्लस वाई कर रही हूँ, x प्लस वाई, तो 14 प्लस 2 16 होगा। तो ये एक लाइन का इक्वेशन हो गया। ये पॉइंट यहाँ पे रखोगे 2 प्लस 14 तो 16 ही आ रहा है भाई। तो वैसे सिमिलरली दूसरा इक्वेशन, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड बनाना है मुझे, तो मैं इसे ले सकती हूँ। अगर हम 7 से इसको मल्टीप्लाई कर ले x को, तो 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 7 2 सा 14, 14 माइनस 14 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 रखो एंड y की वैल्यू 14, तो यहाँ पे 0 आंसर मिलेगा। तो एक पॉइंट में से मैंने आपको 2 इक्वेशन बना के दिखाए और पूछा है यहाँ पे तो और कितनी लाइंस यहाँ से पास हो सकती है। तो फ्रेंड्स आपके पास अगर एक ही पॉइंट है तो एक पॉइंट के अंदर से इनफाइनाइट लाइन कैन बी पास। आपको जितनी लाइन पास करनी है उतनी लाइन बना सकते हो, आप पास कर सकते हो। तो क्या करना है, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच कैन पास थ्रू द पॉइंट 2,14 बिकॉज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट। अगर आपके पास एक पॉइंट है तो उनमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है। क्लियर। तो ये दोनों बनाए, उसके अलावा आपको जो भी आपको खुद से जो भी बनाना है वो आप बना सकते हो। तो आप खुद भी ट्राई करके एक बार देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y plus 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपके पास पॉइंट गिवन है 3,4, तो उनमें आपको x की वैल्यू एज्यूम करनी है 3, y की वैल्यू एज्यूम करनी है 4।
और लाइन कौन सी गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। यहाँ पे आपका जो a वो अननोन है जो आपको फाइंड करना है, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास 4, a फाइंड करना है, x की वैल्यू 3 है प्लस 7, 4 3 12, 3 इंटू a प्लस 7, 7 को इस साइड लाओ तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, therefore 3a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और a इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर में टैक्सी का फेयर कितना है 8 रुपीज, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। और बाकी के डिस्टेंस के लिए कितना डिस्टेंस है बाकी का वो गिवन नहीं है, हमें टोटल डिस्टेंस यहाँ पे गिवन नहीं है, लिखा हुआ है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज लेना है और बाकी के किलोमीटर के लिए 5 रुपीज लेना है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर, क्या लेना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी इज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर इज y रुपीज। और टोटल फेयर कितना लगता है भाई जाने के लिए सिटी फेयर टैक्सी फेयर, तो 5 रुपीज लगेगा। राइट एन इन इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे उसके बेस पे आपको लिनियर इक्वेशन बनानी है और साथ में ग्राफ को प्लॉट करना है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो पहले टोटल डिस्टेंस कवर है तो वो मैं लिख देती हूँ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर। सिमिलरली बाकी क्या क्या गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आपको गिवन है टोटल टैक्सी फेयर y रुपीज, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज, रिमेनिंग डिस्टेंस x-1 किलोमीटर हो जाएगा, फेयर फॉर x-1 किलोमीटर, बाकी के किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर 5 रुपीज लेना है आपको, तो x-1 किलोमीटर बाकी है, रिमेनिंग डिस्टेंस तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन टोटल फेयर कितना हो रहा है, टोटल फेयर यानी कि 5 रुपीज कितना होगा, फर्स्ट किलोमीटर में आपने 8 रुपीज लिए और बाकी के किलोमीटर में इतने रुपीज लिए, तो दोनों का प्लस y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू x-1, तो y इज इक्वल टू मिलेगा आपको 8 प्लस 5 इंटू x-5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 5 3, तो 5x प्लस 3। अब आपके पास इक्वेशन आ गया तो बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, x की वैल्यू एज्यूम करनी है, x इज इक्वल टू 0 और y फाइंड करना है, तो y कितना मिल जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 3, तो y मिल गया आपको 3, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 ले लो, तो y कितना मिलेगा 5 इंटू 1 प्लस 3, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 8, 5 प्लस 3। सिमिलरली x इज इक्वल टू -1 ले लो आप, तो y कितना मिलेगा 5 इंटू -1 प्लस 3, तो y मिलेगा -5 प्लस 3, तो y की वैल्यू हो गई -2। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -2, और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेना है। तो देखो मैं करती हूँ ग्राफ कैसे प्लॉट। फ्रेंड्स आपके पास पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, तो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर आएगा, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो -2, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -2, और ये तीनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ज्वाइंट कर लेना है, तो आपको मिल जाएगी स्ट्रेट लाइन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graph are given in figure number 4.6 and 4.7। यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिखाई हुई है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इनमें से कौन सी इक्वेशन की लाइन है, इनमें ये चारों में से किसका ग्राफ बनाया हुआ है ये आपको दिखाना है। सिमिलरली यहाँ पे भी तो देखो आपके पास जो लाइन है उसमें आपको सॉल्यूशन गिवन है, लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट गिवन है -1, -1, सेकंड गिवन है 0, 0,
और थर्ड गिवन है 1, -1। तो सिर्फ आपको क्या करना है, पॉइंट उठा के इक्वेशन के अंदर पुटअप करना है। तो देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, 1 इज इक्वल टू -1, नॉट पॉसिबल, तो ये तो आएगा ही नहीं। उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, -1 प्लस 1 0 हो रहा है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 0 हो रहा है। x की वैल्यू 1, y इज इक्वल टू -1, तो हो रहा है भाई 0। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। फर्स्ट के अंदर क्या आंसर आएगा, फॉर फिगर 4.6 उसमें क्या आंसर आएगा कि ये जो ग्राफ गिवन है आपको, उस ग्राफ का इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दिखा लेना है आपको, ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। सिमिलरली फॉर फिगर 4.7 उसके अंदर आपके पास जो ग्राफ है, ग्राफ के अंदर 3 पॉइंट्स गिवन है, -1, 3, उसके बाद 0, 2, उसके बाद 2, 0। तो ये तीनों पॉइंट्स को भी आपको ग्राफ के अंदर पुटअप करना है। तो उनमें मैं आपको बता दूं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इनमें पुटअप करो तो x की वैल्यू 3, ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 प्लस 2, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे पुटअप करते हैं सेकंड में, y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू x की वैल्यू -1 है और -2, तो -2, -1, -3 ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं आएगा ग्राफ। तो y इज इक्वल टू -6 प्लस 2, इसमें चेक कर लेते हैं, y की वैल्यू 3 पुटअप कर लो, 4 इक्वेशन y इज इक्वल टू -6 प्लस 2, उसके लिए हम चेक कर रहे हैं। y की वैल्यू आपको पुटअप करनी है 3, x की वैल्यू पुटअप करनी है -1 प्लस 2, तो 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 हो जाएगा, -1 इंटू माइनस +1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये पॉसिबल है। सिमिलरली ये पॉइंट भी चेक कर लो, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो y की वैल्यू 2 पुटअप करनी है, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 प्लस 2, तो 2 इज इक्वल टू 2, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ये वाला सॉल्यूशन यहाँ पे पुटअप कर लो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे पुटअप कर लो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2 प्लस 2, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है, उस ग्राफ का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू -6 प्लस 2।